याद रखिए, सोल होल एंड सोल म्हणजे एक माणूस, एक व्यक्ति अकेला। जब एक व्यक्ति पूरा बिजनेस अपने कंधों पर लेकर चलता है और बिजनेस को बखूबी निभाता है, बखूबी चलाता है, तो उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं। द वर्ड सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, यानी सिंगल ओनर, सिंगल ओनर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप दोस्तों नए हैं इस चैनल पर और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स ओसीएम के, इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो जरूर वो वीडियोस देखिएगा और आज से अपनी नए 11th स्टैंडर्ड की जोशो जुनून के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, लिख करके जरूर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, बात करें आज के इस टॉपिक की तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में हमने ऑलरेडी मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे का आंसर करने जा रहे हैं, यानी डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग बिजनेस के फॉर्म्स हमें समझाता है। उसी में सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी वन मैन बिजनेस, वन मैन आर्मी, ये कैसे चलता है ये समझाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार के अलग अलग फॉर्म्स हम हमारे वीडियोस के द्वारा आपको समझाते रहेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स देखने मिलते हैं और उसी के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक कहती है, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, यानी ज्यादातर प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ही ओन किए और कंट्रोल किए जाते हैं। These private sector enterprises are mostly characterized by certain common characteristics। कुछ तो इसमें similarities होती हैं, कुछ तो खासियत होती हैं, जैसे प्राइवेट इनिशिएटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, पैसा कमाना तो सभी को है, ओनरशिप प्राइवेट होती है और मैनेजमेंट भी प्राइवेट हैंड्स में ही होती है। Nowadays the private sector in the form of corporate industrial units are normally owned by shareholders, यानी आजकल तो सभी ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये शेयर होल्डर्स के शेयर कैपिटल से ही चलती हैं। दोस्तों, इसी में समावेश होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, पार्टनरशिप फर्म्स का, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो इन सभी को इसी चैप्टर में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आज का ये वीडियो है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में फीचर्स और मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भैया ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है, इसका मीनिंग और डीमेरिट्स समझ लेते हैं। दोस्तों, बात करें सोल ट्रेडर की तो याद रखिए, सोल होल एंड सोल म्हणजे एक माणूस, एक व्यक्ति अकेला। जब एक व्यक्ति पूरा बिजनेस अपने कंधों पर लेकर चलता है और बिजनेस को बखूबी निभाता है, बखूबी चलाता है, तो उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं। द वर्ड सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, यानी सिंगल ओनर, single owner। Thus the name itself suggests that there is only one owner। कोई पार्टनर नहीं है, कोई नहीं है दूसरा, एक ही आदमी है जो पूरा बिजनेस अकेला चला रहा है, सारा काम काज खुद ही मैनेज कर रहा है। इसी को तो कहते हैं सोल, होल, होल एंड सोल, होल सोल, सोल एंड होल, होल सोल ओनर। Yes my dear students, a sole trader is an independent owner of the business। The proprietor has all the rights and responsibilities of the business and any profit or loss made by him is his and only his, यानी उसका ही होगा सारा प्रॉफिट, नुकसान हुआ तो भी उसी को झेलना होगा, सब कुछ उसी को बेयर करना है। इसी को कहते हैं सोल ट्रेडर। ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ग्रोसरी शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सोल प्रोप्राइटर के होते हैं, सोल ट्रेडर के होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसके स्पेशल डेफिनेशन की बात करें तो हमारे टेक्स्ट बुक में प्रोफेसर जे हैंसन कहते हैं, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस। इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing capital, for bearing the risk of the enterprise and for risk of ownership। यानी एक व्यक्ति के ऊपर सभी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, रिस्क उठाना भी उसी को है, एंटरप्राइज का ओनरशिप भी
उसी को करना है, उसी को मैनेजमेंट करना है, इसी को तो कहते हैं सोल ट्रेडर। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आंसर की ओर। आज का आंसर है डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यानी ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है एक आदमी जो चलाता है, इसके नुकसान क्या है, क्या है डीमेरिट्स, क्या है गैर फायदे, क्या है बैड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का आंसर, और इसे आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है नॉट अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आंसर का नाम नॉट अनलिमिटेड, क्योंकि यहां पर सभी चीजें लिमिटेड है ना, इसीलिए तो नॉट अनलिमिटेड। यस, सबसे पहले नॉट यानी नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इसके अलावा नॉट अनलिमिटेड यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों लिमिटेड यानी लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है। ये इसीलिए लिमिटेड है क्योंकि लैक ऑफ स्टेबिलिटी है और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स दोस्तों, नॉट अनलिमिटेड। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूं नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस की, तो याद रखिए ये तो वन मैन बिजनेस है, ये तो एक व्यक्ति चलाने वाला है। तो एक व्यक्ति ज्यादा बड़ा कारोबार कैसे कर पाएगा? उसके सपने, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी आकांक्षाएं तो बहुत होंगी, वो चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा व्यापार करूं, लेकिन अकेला कब तक कर पाएगा? कहीं ना कहीं ही नीड्स मैन पावर, ही नीड्स मोर कैपिटल, ही नीड्स मोर मनी, और तब उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो अकेला नहीं कर पाएगा। समवेयर और दी अदर कुछ लिमिटेशंस, कुछ मर्यादाएं जरूर होती हैं, और इसी को कहते हैं नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। उसकी एक लिमिट जाने अनजाने में ही सही, वो ना चाहता हो फिर भी तय हो ही जाती है। Sole trader conducts his business on small scale. Generally, he operates in a local market. Sole trading concern is one-man show business, cannot be extended beyond a certain limit. यानी ये जो बिजनेस होता है लोकल मार्केट में ही ज्यादातर देखा जाता है। एक ग्रोसरी शॉप ही ले लीजिए, आप रिटेल शॉप ही ले लीजिए, वो आपके ही लोकेलिटी में बिजनेस करता है, लोकल एरिया में ही बिजनेस करता है, क्योंकि ये वन मैन शो है, उसे ही सारा व्यवहार संभालना है, और इसीलिए एक लोकल ही ये बिजनेस जो है रह जाता है। STC यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सूटेबल दस फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है नंबर 2, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हां, नॉट लिमिटेड में, नॉट अनलिमिटेड में अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। याद रखिए सभी चीजों के लिए यही जिम्मेदार है। He is liable for each and everything. There is no distinction between personal assets and business assets. यानी उसके खुद के पर्सनल assets और बिजनेस के assets में कोई अंतर नहीं है। अगर बंटा ढार हो जाता है, कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है, तो खुद के assets बेचकर भी इसे पैसे तो लोगों के चुकाने ही होंगे, और इसी को कहते हैं दोस्तों अनलिमिटेड लायबिलिटी। He is liable to answer everyone. He is liable for each and everything. So he cannot be separated from his business. His business liabilities need to be paid by selling his private property as well. यानी कुछ भी नुकसान होता है ना, तो खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर भी उसे सब नुकसान की भरपाई करनी होगी if required। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी he is liable to answer each and every one। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स की ओर। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। याद रखिए दोस्तों, एज सोल ट्रेडर इज सिंगल ओनर, वो अकेला मालिक है, तो पैसे जितने उसके पास हैं उतने ही वो बिजनेस में लगा पाएगा। उसका कोई पार्टनर तो है नहीं, वो तो सोल एंड होल है। तो इसीलिए याद रखिए जितने पैसे उसके पास जमा हैं या उसने इकट्ठा किए हैं, उतने ही वो बिजनेस में लगा पाएगा। His capacity for raising capital is limited। अगर एक बड़ी कंपनी है तो आजकल शेयर्स इशू करती है, शेयर कैपिटल इकट्ठा कर लेती है, लेकिन एक व्यक्ति जब बिजनेस चला रहा है तो उसकी कैपेसिटी पैसे रेज करने की, कैपिटल रेज करने की कम होती है। ही में रेज कैपिटल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से मांग सकता है, रिलेटिव से या बैंक से लोन ले सकता है। Such sources are also limited. So there is financial difficulty for expansion and development of the business। तो उम्मीद करता हूं दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, पैसे जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, काम सब कुछ जो है खुद ही करना है, मैनेजमेंट में भी खुद ही को ध्यान देना है।
कोई आदमी काम पे तो रखा नहीं है, सोल एंड होल है। हाँ, कभी कभी रख भी लेते हैं कई दुकानदार, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल्स भी खुद ही को अप्लाई करनी पड़ती हैं, और इसमें हर सोल ट्रेडर एफिशिएंट हो, अच्छे से कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अ सोल ट्रेडर हैज टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस ही मे और मे नॉट पोजेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। हो सकता है वो एमबीए ना हो सकता है वो उतना ज्यादा क्वालिफाइड ना हो, पढ़ा लिखा ना हो कि वो हर चीज अच्छे से मैनेज कर पाए, कंट्रोल कर पाए, उसके पास उतना पर्याप्त एक्सपीरियंस हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। ही मे नॉट हैव एक्सपर्ट मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, शायद उसके पास ये स्किल्स ना हो, और इसकी वजह से ये लिमिटेशन भी आ जाता है। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजरियल स्टाफ एज वेल। तो उम्मीद करता हूं ये 4 पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का आंसर। क्वेश्चन का नाम डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, आंसर का नाम नॉट अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये सब अनलिमिटेड क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज लैक ऑफ 2 थिंग्स। वन इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरह से एक ही व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाता है बिजनेस। अगर वो एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उस दिन दुकान नहीं खुल सकती। कहीं ना कहीं ये जो है चीज, ये अस्थिरता पैदा करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर। अ डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द सोल ट्रेडर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। यानी अगर खुदा ना करे कुछ ऐसा हो जाए और व्यक्ति ही बेचारा इंतकाल हो जाए उसका, या इंसैनिटी, पागल हो जाए, या कहीं इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ठन गोपाल कंगाल हो जाए, तो ऐसे में बिजनेस के ऊपर आंच आ जाती है और बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करें, आखिरी पॉइंट की, तो ये है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसा कि हमने देखा मैनेजमेंट भी उसी को करना है, कंप्यूटर पे काम है तो वो भी उसी को करना है, बेचना है कुछ तो वो भी उसी को बेचना है। यानी सेल्समैन भी खुद है, मैनेजर भी खुद है, डायरेक्टर भी खुद है, सब कुछ खुद ही खुद है। तो याद रखिए, यहां पर हर चीज में वो स्पेशलिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, but sole trader is involved in all activities of his business such as buying and selling, accounting, etc. He has to play multiple roles, so it is said that he is jack of all trades, master of none. Jack of all trades, master of none. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। यानी बहुत सारे काम कर तो सकता है, लेकिन सब में मास्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों नॉट अनलिमिटेड आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का नाम डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नॉट अनलिमिटेड में नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सारी चीजें अनलिमिटेड हैं क्योंकि कुछ तो लिमिटेड है। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, और देयर इज लैक ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। उम्मीद करता हूं ये आंसर आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर दोस्तों। हम मिलेंगे फिर एक बार ऐसे ही लगातार 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।